आरएसएस की नई राष्ट्रव्यापी मुहिम, आरएसएस के राजस्थान क्षेत्र की चिंतन बैठक। आरएसएस की नई राष्ट्रव्यापी मुहिम चल रही है। आरएसएस के राजस्थान क्षेत्र की चिंतन बैठक भी। क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम समेत राजस्थान के तमाम प्रमुख प्रचारकों की मौजूदगी है। संघ के भूमि प्रदूषण रोकने की दिशा में आगामी मुहिम पर मंथन और साथ ही भूमि सुपोषण महाअभियान को लेकर चर्चा हो रही है। देश भर में उपखंड गांव स्तर पर 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शुरू होगा अभियान और जन जागरण महाअभियान शुरू होगा राष्ट्रव्यापी स्तर पर। और पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता पर पहले से जारी है काम। और देश में प्रदूषित जल, रासायनिकों के उपयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान और अलग अलग कारणों से भूमि हो रही जहरीली, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। और इसी पर मेरे साथ ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करती हूँ। ऐश्वर्य, ये चिंतन बैठक कितनी महत्वपूर्ण है जो जयपुर में हो रही है? क्या कुछ खास आज की बैठक में होगा? देखिए, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी बेंगलुरु में। उसमें निर्णय लिया गया कि देश भर में व्यापक स्तर पर एक अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है कि सामाजिक कार्यों में लगातार वो वर्ष भर जुटा रहता है, उसकी तैयारियां की जाती है। उसी तैयारियों के मद्देनजर उस बैठक में चर्चा की गई थी। और उसके बाद राजस्थान क्षेत्र की बात करते हैं तो राजस्थान क्षेत्र में 3 प्रांत हैं। चित्तौड़ प्रांत है, जयपुर प्रांत है और जोधपुर प्रांत है संघ की दृष्टि से। तो उन संघ की दृष्टि से 3 प्रांतों के लिहाज से ये बैठक जो है, चिंतन बैठक, इसमें खास तौर पर फोकस किया जाएगा इस बार, जो कि तमाम संगठनों को बुलाया गया है। चिंतन किया जाता है, आगामी कार्यक्रमों को लेकर बातचीत की जाती है। कोरोना काल में किस तरीके से सेवा कार्य किए गए और उसके अलावा क्या क्या सामाजिक कार्यों से सभी लोग जुड़े रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भूमि सुपोषण महाअभियान है। भूमि सुपोषण महाअभियान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है देश भर के सामने कि जमीन है, उसकी उर्वरक शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, रसायनों के कम से कम उपयोग कैसे हो, प्लास्टिक का यूज जो है उससे कैसे कम किया जाए क्योंकि प्लास्टिक भी काफी घातक है और खास तौर पर जानवरों के लिए तो बेहद नुकसानदायक है, चाहे कोई भी पशु हो उनके लिए भी ठीक नहीं है। तो ये महाअभियान है, इसकी तैयारियां खास तौर पर की जा रही है। विभिन्न संगठन हैं जिनमें कि संगठनों के प्रमुख लोगों को बुलाया गया है। विभिन्न संगठनों में मिसाल के तौर पर यदि राजनीतिक क्षेत्र के लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी है जिसकी तरफ से गुलाबचंद कटारिया हैं, सतीश पूनिया है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, तीनों की यहां पर मौजूदगी है। बाकी अगर अन्य को देखा जाए तो अलग अलग संगठन है, चाहे भारतीय मजदूर संघ हो, किसान संघ हो, क्रीड़ा भारती हो, विद्या भारती हो, विभिन्न अलग अलग संगठन जो अपने अपने क्षेत्रों में विविध कार्य करते हैं उन्हें भी बुलाया गया है। और इस बैठक में क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम है, उनके अलावा तीनों प्रांतों के प्रचारक मौजूद हैं, प्रमुख प्रचारकों की मौजूदगी है। और इसमें यही फोकस किया जाएगा कि इस अभियान को राजस्थान में कैसे सफल बनाया जाए। और उसके अलावा पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए समर्पण अभियान शुरू किया था। समर्पण अभियान में राजस्थान ने जो अपना सहयोग दिया वो भी काबिल तारीफ रहा। राजस्थान में हर एक क्षेत्र से अच्छा सहयोग मिला, उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत की जा रही है। और आगामी दिनों में कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको लेकर रणनीति बननी है, उनको लेकर यहाँ बातचीत हुई है। जी ऐश्वर्य, जयपुर में ये बैठक आज हो रही है, इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी बैठक होगी क्या? क्योंकि देश भर में जो गांव स्तर पर भी है, उपखंड स्तर पर भी 13 अप्रैल से इसकी शुरुआत भी होनी है। जो महाअभियान का आगाज किया जा रहा है 13 अप्रैल से इसकी शुरुआत भी होगी। किस तरीके से आगे पूरा अभियान बढ़ेगा? देखिए, इस अभियान को बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर काम किए जाएंगे क्योंकि इसमें अलग अलग संगठनों का और भी सहयोग लिया जाएगा। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को भी जोड़ा जाएगा। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के अलावा शैक्षणिक संस्थाओं को भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी। युवा संस्थाएं हैं, कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उन्हें भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी। और कृषि के क्षेत्र में जो खास तौर पर कार्य कर रहे हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश की जाएगी क्योंकि आज से अगर 50 साल पहले की स्थितियों को देखें तो 50 साल पहले जमीन जो थी, आज भी गांव खेड़ों में बुजुर्ग यही कहते दिखाई दे जाते हैं कि आज की फसलों में या गेहूं में या अन्न में वो स्वाद नहीं जो पहले हुआ करता था। तो तमाम जो दुनिया भर के वैज्ञानिक है इस बात को अब अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि अब जमीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के साथ सुपोषण पर खास तौर पर ध्यान दिया जाए क्योंकि यदि रसायनों का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाएगा तो फसल तो पैदा की जा सकती है लेकिन वो फसलें जो होंगी वो नुकसानदायक भी होंगी। तमाम चिंताएं हैं जिन पर विचार विमर्श किया जा रहा है, खासतौर से पर्यावरण संरक्षण पर जोर भी दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए।